जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आपको मैं बताने जा रहा हूँ सेवा के बारे में। तीन तरह की सेवा होती है, तन मन धन। देखो संगत जी, तन वो होता है जब आप अपने आप को सौंप देते हो, वो सेवा होती है। मन जब होता है आप पूरे मन से गुरु को विश्वास करके गुरु की सिमरन करते हो, गुरु के मंत्र जाप करते हो, तो वो भी एक मन की शुद्धि होती है जिससे आपके अच्छे विचार उपलब्ध होते हैं। और तन को जब आप सौंप देते हो संगत जी, उसमें आपकी बॉडी से बीमारियां दूर होती है, आपकी रिलैक्स बॉडी होती है, आपका शरीर शुद्ध हो जाता है और वो एक पवित्र आत्माओं में से एक बन जाता है। और धन संगत जी, जो धन आप यूज करते हो, किसी गरीब की मदद करते हो, किसी भूखे को खाना खिलाते हो, कहीं भी मंदिर में कुछ भी दान करते हो, तो संगत जी उससे आपकी जो बरकत होती है घर की, वो शुद्ध होती है, आपकी इनकम शुद्ध होती है, आपके कर्म सुधरते हैं। तो संगत जी ये देखो, तीन सेवा होती है। इन सेवाओं को जिसने कर लिया ना, वो हमेशा हमेशा सुखी रहेगा, हमेशा उसके घर में सुख समृद्धि का वास होगा। संगत जी सेवा तो करनी पड़ेगी। देखो संगत जी, सेवा के बिना कुछ नहीं है। सेवा तो करनी पड़ती है संगत जी, क्योंकि गुरु जी खुद कहते हैं तप करो, सेवा करो जितना हो सकता है। बुरे वक्त में भी गुरु का सिमरन करो, क्योंकि उसकी कुछ मर्जी है, वो आपको किसी आने वाली चीज के लिए या आने वाले वक्त के लिए या आने वाली चीजों को हैंडल करने के लिए आपको मजबूत बना रहा है। क्योंकि संगत जी देखो, जिंदगी छोटी नहीं है, जिंदगी में इतने उतार चढ़ाव आते हैं। आपको सबको पता है, जो आंटी जी काफी ओल्ड एज की, जो 50+ है, जो हमारे पाठ सुनते हैं, उनको पता है जिंदगी कितनी मुश्किल है। तो इसलिए तप सिमरन में करो, ध्यान दो, गुरुजी आपके साथ है, गुरुजी आपकी नैया पार जरूर लगाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस करो। डेली शाम को 5 बजे आपको शिव पुराण का पाठ की सेवा हम जरूर देंगे, और 7 बार शिव पुराण की सेवा सभी संगत के हम जरूर कराएंगे। उसके बाद देखना, जो जो संगत स्टार्टिंग डे 1 से जरूर 7 बार पूरे शिव पुराण सुनेगी ना, वो अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस जरूर शेयर करें हमारे साथ लाइव आके। हमें आप मैसेज करना, हम आपके पास जरूर आएंगे और आपका लाइव रिकॉर्ड करेंगे कि जब वो हमने सेवा करी, आपने वो सुना पाठ, तो आपके जीवन में क्या बदलाव आए। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। ब्रह्मा जी का शिव की क्रोध अग्नि को वडमानल की संज्ञा दे समुद्र में स्थापित करके संसार के भय को दूर करना, शिव के विरह से पार्वती का शोक तथा नारद जी के द्वारा उन्हें तपस्या के लिए उपदेश पूर्वक पंचाक्षर मंत्र की प्राप्ति। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, जब भगवान रुद्र के तीसरे नेत्र से प्रकट हुई अग्नि ने कामदेव को शिखर जलाकर भस्म कर दिया, तब वह बिना किसी प्रयोजन के ही प्रज्वलित हो सब और फैलने लगी। इसे चराचर प्राणियों से ही तीनों लोकों में महान हाहाकार मच गया। तात संपूर्ण देवता और ऋषि तुरंत मेरी शरण में आए। उन सब ने अत्यंत व्याकुल होकर मस्तक झुका, दोनों हाथ जोड़ मुझे प्रणाम किया और मेरी स्तुति करके वह दुख निवेदन किया। वह सुनकर मैं भगवान शिव का स्मरण करके उनके हेतु का भली भांति विचार कर तीनों लोकों की रक्षा के लिए विनीत भाव से वहां पहुंचा। वह अग्नि ज्वाला मालाओं से अत्यंत उद्दीप्त जगत को जला देने के लिए उद्यत थी, परंतु भगवान शिव की कृपा से प्राप्त हुए उत्तम तेज के द्वारा मैंने उसे तत्काल स्तंभित कर दिया। मुने त्रिलोकी को दग्ध करने की इच्छा रखने वाली उस क्रोधमय अग्नि को मैंने एक ऐसे घोड़े के रूप में परिणत कर दिया जिसके मुख से सौम्य ज्वाला प्रकट हो रही थी। भगवान शिव की इच्छा से उस वांडव शरीर वाली अग्नि को लेकर मैं लोकहित के लिए समुद्र तट पर गया। मुने मुझे आया देख समुद्र एक दिव्य पुरुष का रूप धारण करके हाथ जोड़े हुए मेरे पास आया। मुझ संपूर्ण लोकों के पिता मैं की भली भांति विधिवत स्तुति वंदना करके सिंधु ने मुझसे प्रसन्नता पूर्वक कहा, सागर बोला, सर्वेश्वर ब्रह्मण, आप यहाँ किस लिए पधारे हैं? मुझे अपना सेवक समझकर इस बात को प्रीति पूर्वक कहिए। सागर की बात सुनकर भगवान शंकर का स्मरण करके लोकहित का ध्यान रखते हुए मैंने उससे प्रसन्नता पूर्वक कहा, तात समुद्र, तुम बड़े बुद्धिमान और संपूर्ण लोगों के हितकारी हो। मैं शिव की इच्छा से प्रेरित हो हार्दिक प्रीतिपूर्ण तुमसे कह रहा हूँ, यह भगवान महेश्वर का क्रोध है जो भगवान शक्तिशाली अश्व के रूप में यहाँ उपस्थित है। यह कामदेव को दग्ध करके तुरंत ही संपूर्ण जगत को भस्म करने के लिए उद्यत हो गया था। यह देख पीड़ित हुए देवताओं की प्रार्थना से मैं संकरेच्छा वसे वहां गया और अग्नि को स्तंभित कर दिया। फिर उसने घोड़े का रूप धारण किया और इसे लेकर मैं यहाँ आज जलाधार मैं जगत पर दया करके तुम्हें यह आदेश दे रहा हूँ। उस महेश्वर के क्रोध को जो वाड़व का रूप धारण करके मुख से ज्वाला प्रकट करता हुआ खड़ा है, तुम पर काल पर्यंत धारण कर किए रहो शरीत पते। जब मैं यहाँ आकर वास करूंगा तब तुम भगवान शंकर के इस अद्भुत क्रोध को छोड़ देना। तुम्हारा जल ही प्रतिदिन इसका भोजन होगा। तुम प्रयत्न पूर्वक इसे ऊपर ही धारण किए रहना, इससे यह तुम्हारी अनंत जलराशि के भीतर न चला जाए। ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद, मेरे ऐसा कहने पर समुद्र ने रुद्र की क्रोधराग्नि रूप वडवानल को धारण करना स्वीकार कर लिया, जो दूसरे के लिए असंभव था। तदंतर वह वडवा अग्नि समुद्र में प्रविष्ट हुई और ज्वाला मालाओं से उद्दीप्त हो सागर की जल राशि का दहन करने लगी।
मुने इसे संतुष्ट चित होकर मैं अपने लोक को चला आया और वह दिव्य रूप धारी समुद्र मुझे प्रणाम करके अदृश्य हो गया। महामुने रुद्र की इस क्रोधाग्नि के भय से छूटकर संपूर्ण जगत स्वस्थता का अनुभव करने लगा और देवता तथा मुनि सुखी हो गए। नारद जी बोले, दयानिधे मदन दहन के पश्चात गिरिराज नंदिनी पार्वती देवी ने क्या किया? वे अपने दोनों सखियों के साथ वह कहाँ गई? यह सब मुझे बताइए। ब्रह्मा जी ने कहा कि भगवान शंकर के नेत्र से उत्पन्न हुई आग ने जब कामदेव को दग्ध कर दिया तब वह वहाँ महान अद्भुत शब्द प्रकट हुआ। इसे सारा आकाश गूंज उठा। उस महान शब्द के साथ ही कामदेव को दग्ध हुआ देख भयभीत और व्याकुल हुई पार्वती यह दोनों सखियों के साथ अपने घर चली गई। उस शब्द से परिवार सहित हिमवान भी बड़े विस्मय में पड़ गए और वहां गई हुई अपनी पुत्री का स्मरण करके उन्हें बड़ा क्लेश हुआ। इतने में ही पार्वती दूर से आती हुई दिखाई दी। वे शंभु के विरह से रो रही थी। अपनी पुत्री को अत्यंत विहिल हुई देख शैलराज हिमवान को बड़ा शौक हुआ। वे शीघ्र ही उसके पास जा पहुंचे। फिर वे हाथ से उनके दोनों आंखें पहुंचकर बोले, शिवे डरो मत, रो मत। ऐसा कहकर अचलेश्वर हिमवान ने अत्यंत विहिल हुई पार्वती को शीघ्र ही गोद में उठा लिया। उसे सांत्वना देते हुए अपने घर ले आए। कामदेव का दाह करके महादेव जी अदृश्य हो गए थे। अतः उनके वीर से पार्वती अत्यंत व्याकुल हो उठी थी। उन्हें कहीं भी सुख या शांति नहीं मिलती थी। पिता के घर जाकर जब वे अपनी माता से मिली उस समय पार्वती शिवा ने अपना नया जन्म हुआ माना वे अपने रूप की निंदा करने लगी और बोली, हाय मैं मारी गई। सखियों के समझाने पर भी वे राजकुमारी कुछ समझ नहीं पाती थी। वे सोते जागते खाते पीते नहाते धोते चलते फिरते और सखियों के बीच में खड़े होते समय भी कभी किंचमात्र भी सुख का अनुभव नहीं करती थी। मेरे स्वरूप को तथा जन्म कर्म को भी धिक्कार है। ऐसा कहती हुए सदा महादेव जी की प्रत्येक चेष्टा का चिंतन करती थी। इस प्रकार पार्वती भगवान शिव के विरह से मन ही मन अत्यंत क्लेश का अनुभव करती और किंचन मात्र भी सुख नहीं पाती थी। वे सदा शिव शिव का जप किया करती थी। शरीर से पिता के घर में रहकर भी वे चित्त से पिनाक पानी भगवान शंकर के पास पहुंची रहती थी। तात शिवा शोक मगन हो बारंबार मूर्छित हो जाती थी। शैलराज हिमवान उनकी पत्नी मेनका तथा उनके मैनाक आदि सभी पुत्र जो बड़े उदार चेता थे उन्हें सदा सांत्वना देते रहते थे। तथापि वे भगवान शंकर को भूल न सकी। बुद्धिमान देववशे तदंतर एक दिन इंद्र की प्रेरणा से इच्छानुसार घूमते हुए तुम हिमालय पर्वत पर आए। उस समय महात्मा हिमवान ने तुम्हारा स्वागत सत्कार किया और कुशल मंगल पूछा। फिर तुम उनके दिए हुए उत्तम आसन पर बैठे। तदंतर शैलराज ने अपनी कन्या के चरित्र का आरंभ से ही वर्णन किया। किसी तरह उसने महादेव जी की सेवा आरंभ की और किस तरह उनके द्वारा कामदेव का दहन हुआ यह सब कुछ बताया। मुने यह सब सुनकर तुमने गिरिराज से कहा, शैलेश्वर भगवान शिव का भजन करो। फिर उनसे विदा लेकर तुम उठे और मन ही मन शिव का स्मरण करके शैलराज को छोड़ शीघ्र ही एकांत में काली के पास आ गए। मुने तुम उपकारी ज्ञानिता शिव के प्रिय भगत हो, समस्त ज्ञानवानों के शिरोमणि हो। अतः काली के पास आ उसे संबोधित करके उसी के हित में स्थित हो, उसे सादर यह सत्य वचन बोले। नारद जी ने कहा कि काली के तुम मेरी बात सुनो, मैं दया व सच्ची बात कह रहा हूँ। मेरा वचन तुम्हारे लिए सर्वथा हितकर निर्दोष था, उत्तम काम्य वस्तुओं को देने वाला होगा। तुमने यहाँ महादेव जी की सेवा अवश्य की थी, परंतु यह बिना तपस्या के गर्व युक्त होकर की थी। दिनों पर अनुग्रह करने वाले शिव ने तुम्हारे उसी गर्व को नष्ट किया है। शिव तुम्हारे स्वामी महेश्वर विरक्त और महायोगी है। उन्होंने केवल कामदेव को जलाकर जो तुम्हें सकुशल छोड़ दिया है उसी में यही कारण है कि वे भगवान भक्त वत्सल है। अतः तुम उत्तम तपस्या में संलग्न हो, चिरकाल तक महेश्वर की आराधना करो। तपस्या से तुम्हारा संस्कार हो जाने पर रुद्रदेव तुम्हें अपने सहधर्मिणी बनाएगा और तुम भी कभी उन कल्याणकारी समूह का परित्याग नहीं करोगी। देवी तुम हठपूर्वक शिव को अपनाने का यत्न करो। शिव के सिवा किसी दूसरे को अपना पति स्वीकार न करना। ब्रह्मा जी कहते हैं कि मुने तुम्हारी यह बात सुनकर ही राजकुमारी काली कुछ उलसित हो तुमसे हाथ जोड़कर प्रसन्नता पूर्वक बोले। शिवा ने कहा कि प्रभु आप सर्वज्ञ तथा जगत का उपकार करने वाले हैं। मुने तुम्हें मुझे रुद्रदेव की आराधना के लिए कोई मंत्र दीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, नाथ पार्वती का यह वचन सुनकर तुमने पंचाक्षर शिव मंत्र का उन्हें विधि पूर्वक उपदेश दिया। साथ ही उस मंत्र राज में श्रद्धा उत्पन्न करने के लिए तुमने उसका सबसे अधिक प्रभाव बताया। नारद बोले, देवी इस मंत्र का परम अद्भुत प्रभाव सुनो। इसके श्रवण मात्र से भगवान शंकर प्रसन्न हो जाते हैं। यह मंत्र सब मंत्रों का राजा और मनोवांछित फल को देने वाला है। भगवान शंकर को बहुत ही प्रिय है तथा साधक को भोग और मोक्ष देने में समर्थ है। सौभाग्यशालिनी, इस मंत्र का विधि पूर्वक जप करने से तुम्हारे द्वारा आधारित हुए भगवान शिव अवश्य ही शीघ्र तुम्हारी आंखों के सामने प्रकट हो जाएंगे। शिव सोच संतोष आदि नियमों में तत्पर रहकर भगवान शिव के स्वरूप का चिंतन करती हुई तुम पंचाक्षर मंत्र का जप करो। इसे आराध्य देव शिव शीघ्र ही संतुष्ट होंगे। साध्वी इस तरह तपस्या करो। तपस्या से महेश्वर वश में हो सकते हैं। तपस्या से ही सबको मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है, अन्यथा नहीं।
ब्रह्मा जी कहते हैं, ना तुम भगवान शिव के प्रिय भगत और इच्छा अनुसार विचरने वाले हो। तुमने काली से उपयुक्त बात कहकर देवताओं के हित में तत्पर हो स्वर्गलोक को प्रस्थान किया। तुम्हारी बात सुनकर उस समय पार्वती बहुत प्रसन्न हुई। उन्हें परम उत्तम पंचाक्षर मंत्र प्राप्त हो गया था। श्री शिव की आराधना के लिए पार्वती जी की दुष्कर तपस्या। ब्रह्मा जी कहते हैं, देवर्ष तुम्हारे चले जाने पर प्रफुल्लित हुई पार्वती ने महादेव जी को तपस्या के से ही साध्य माना और तपस्या के लिए ही मन में निश्चय किया। तब उन्होंने अपनी सखी जया और विजय के द्वारा पिता हिमाचल और माता मैना से आज्ञा मानी। पिता ने तो स्वीकार कर लिया, परंतु माता मैना ने स्नेहवश अनेक प्रकार से समझा। घर से दूर वन में जाकर तप करने से पुत्री को रोका। मैना ने तपस्या के लिए वन में जाने से रोकते हुए उमा बाहर न जाओ ऐसा कहा, इसलिए उस समय शिवा का नाम उमा हो गया। मुनि शैलराज की प्यारी पत्नी मैना ने रोकने से शिवा को दुखी हुई जानकर अपना विचार बदल दिया और पार्वती को तपस्या के लिए जाने की आज्ञा दे दी। मुनि श्रेष्ठ माता की वह आज्ञा पाकर उत्तम व्रत का पालन करने वाली पार्वती ने भगवान शंकर का स्मरण करके अपने मन में बड़े सुख का अनुभव किया। माता पिता को प्रसन्नतापूर्वक प्रणाम करके शिव के स्मरण पूर्वक दोनों सखियों के साथ वे तपस्या करने के लिए चली गई। अनेक प्रकार के प्रिय वस्त्रों का परित्याग करके पार्वती ने कटी प्रदेश में सुंदर मूंज की मेखला बांध शीघ्र ही वलकल धारण कर लिए। हार का परिहार करके उत्तम मृगचरम को हृदय से लगाया। पर तत्पश्चात वह तपस्या के लिए गंगोत्री तीर्थ की ओर चली गई। वहां ध्यान लगाते हुए भगवान शंकर ने कामदेव को दग्ध किया था। हिमालय का वह शिखर गंगा अवतरण के नाम से प्रसिद्ध है। वही परम उत्तम श्रृंगी तीर्थ में पार्वती ने तपस्या प्रारंभ की। गौरी के रूप तप करने से ही उसका गौरी शिखर नाम हो गया। मुनि शिवा ने अपने तप की परीक्षा के लिए वहां बहुत से सुंदर एवं पवित्र वृक्ष लगाए जो फल देने वाले थे। सुंदरी पार्वती ने पहले भूमि शुद्ध करके वहां एक वेदी का निर्माण किया। तदनंतर ऐसी तपस्या आरंभ की जो मुनियों के लिए भी दुष्कर थी। वे मन सहित संपूर्ण इंद्रियों को शीघ्र ही काबू में करके उस वेदी पर उच्च कोटि की तपस्या करने लगे। ग्रीष्म ऋतु में अपने चारों ओर दिन रात आग जला के रखती और बीच में बैठती, फिर निरंतर पंचाक्षर मंत्र का जप करती रहती थी। वर्षा ऋतु में वेदी पर स्थिर आसन से बैठकर था किसी पत्थर की चट्टान पर ही आसन लगाकर वे निरंतर वर्षा की जलधारा से भीगती रहती थी। शीतकाल में निराहार रहकर भगवान शंकर के भजन में तत्पर हो सदा शीतल जल के भीतर खड़ी रहती तथा रात भर बर्फ की चट्टानों पर बैठा करती थी। इस प्रकार तप करती हुई पंचाक्षर मंत्र के जप में संलग्न हो शिवा संपूर्ण मनोवांछित फलों के दाता शिव का ध्यान करती थी। प्रतिदिन अवकाश मिलने पर वे सखियों के साथ अपने लगाए हुए वृक्षों को प्रसन्नतापूर्वक सींचती और वहां पधारे हुए अतिथियों का आतिथ्य सत्कार भी करती थी। शुद्ध चित्त वाली पार्वती ने प्रचंड आंधी, कड़ाके की सर्दी, अनेक प्रकार की वर्षा तथा दूसरे धूप का भी सेवन किया। उसके ऊपर वहां नाना प्रकार के दुख आए, परंतु उन्होंने उन सब को कुछ नहीं गिना। मुने वे केवल शिव में मन लगाकर वहां सुस्थिर भाव से खड़ी या बैठी रहती थी। उसका पहला वर्ष फलाहार में बीता और दूसरा वर्ष उन्होंने केवल पत्ते चबाकर की बिता। इस तरह तपस्या करती हुई देवी पार्वती ने क्रमशः असंख्य वर्ष व्यतीत किए। तदंतर हिमवान की पुत्री शिवा देवी पत्ते खाना भी छोड़कर सर्वथा निराहार रहने लगी। तो भी तपस्याचार्य में उसका अनुराग बढ़ता ही गया। हिमाचल पुत्री शिवा ने भोजन के लिए पर्ण का भी त्याग कर दिया। इसके लिए देवता ने उसका नाम अपर्णा रख दिया। इसके बाद पार्वती भगवान शिव के संपूर्ण स्मरण पूर्वक एक पैर से खड़ी होकर पंचाक्षर मंत्र का जप करती हुई बड़ी भारी तपस्या करने लगी। उसके अंग चीर और वलकल से ढके थे। वे मस्तक पर जटाओं का समूह धारण किए रहती थी। इस प्रकार शिव के चिंतन में लगी हुई पार्वती ने अपनी तपस्या के द्वारा मुनियों को जीत लिया। इस तपोवन में महेश्वर के चिंतन पूर्वक तपस्या करती हुई काली के 3000 वर्ष व्यतीत हो गए। तदंतर वहां महादेव जी ने 60,000 वर्षों तक तप किया था। उस स्थान पर अक्षण भर ठहरकर शिवा देवी इस प्रकार चिंता करने लगी, क्या महादेव जी उस समय यह नहीं जानते थे कि मैं उनके लिए नियमों के पालन में तत्पर हो तपस्या कर रही हूँ। फिर क्या कारण है कि सुदीर्घ काल से तपस्या में लगी हुई मूल सेविका के पास वे नहीं आए। लोक में वेद में और मुनियों द्वारा सदा गिरीश की महिमा का गान किया जाता है। ये सब यही कहते हैं कि भगवान शंकर सर्वज्ञ सर्वात्मा सर्वदर्शी समस्त ऐश्वर्यों के दाता दिव्य से शक्ति संपन्न सबके मनोभावों को समझ लेने वाले भक्तों को आप उनकी अभिष्ट वस्तु देने वाले सदा समस्त क्लेशों का निवारण करने वाले। यदि मैं समस्त कामनाओं का परित्याग करके भगवान वृषध्वज को मैं अनुरक्त हुई हूँ तो वे कल्याणकारी भगवान शिव यहाँ मुझ पर प्रसन्न हो। यदि मैंने नारद तंत्रोक्त शिव पंचाक्षर मंत्र का सदा उत्तम भक्तिभाव से विधि पूर्वक जप किया हो तो भगवान शंकर मुझ पर प्रसन्न हो। यदि मैं सर्वेश्वर शिव की भक्ति से युक्त में निर्विकार हूँ तो भगवान शंकर मुझ पर अत्यंत प्रसन्न हो। इस तरह नित्य चिंतन करती हुई जटावलकल धारणी निर्विकारा पार्वती मुँह नीचे की हो सुदीर्घ काल तक तपस्या में लगी रही। उन्होंने ऐसी तपस्या की जो मुनियों के लिए भी दुष्कर थी। वहां उस तपस्या का श्रवण करके पुरुषों को बड़ा विस्मय हुआ। महर्षि पार्वती की तपस्या का जो दूसरा प्रभाव पड़ा था उसे भी इस समय सुनो। जगदम्बा पार्वती का महान परम आश्चर्यजनक था। जो स्वभावतः एक दूसरे के विरोधी थे, ऐसे प्राणी भी उस आश्रम के पास जाकर उनकी तपस्या के
प्रभाव से विरोध रहित हो जाते थे। सिंहों और गऊ आदि सदा राग आदि दोषों से संयुक्त रहने वाले पशु भी पार्वती के तप की महिमा से वहां परस्पर बाधा नहीं पहुंचाते थे। मुनि श्रेष्ठ इनके अतिरिक्त जो स्वभावतः एक दूसरे के बैरी थे, वे चूहे बिल्ली आदि और दूसरे दूसरे जीव भी उस आश्रम पर कभी रोष आदि विकारों से युक्त नहीं होते थे। वहां के सभी वृक्षों में सदा फल लगे रहते थे। भांति भांति के तृण और विचित्र पुष्प पुष्प उस वन की शोभा बढ़ाते थे। वहां का सारा वन प्रांत कैलाश के समान हो गया। पार्वती के तप की सिद्धि का साकार रूप बन गया।